नमस्कार गाइस, मैं संतोष सर आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमने रसायन विज्ञान के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल आर संतोष में के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो अपलोड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के परिचय पार्ट 3, कक्षा 9 से लेकर 10, 11 और कक्षा 11 के लिए भी यह उपयोगी है, क्योंकि फर्स्ट में रसायन विज्ञान में ही सिखाया जाता है। तो हम देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं हमने आज के टॉपिक पर। हाँ तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का तीसरा सदस्य एल्काइन हाइड्रोकार्बन। हमारा तीसरा सदस्य है एल्काइन हाइड्रोकार्बन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 और इसमें भी n शुरू होता है 2 से लेकर 10 तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी जो कार्बन के 2 परमाणु त्रिबंधन से बनते हैं और त्रिबंधन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ n के मान 2 से शुरू होता है। ठीक है, और इसका एक नियम है। नियम क्या है, जैसे कि हम लोग हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हैं उसी तरह से इसको भी किया गया है। एल्काइन एल के जोड़ आइन। इसमें कहने का मतलब है कि जितने भी एल्काइन हाइड्रोकार्बन हैं उसके सभी यौगिकों के प्रत्यय में जब नामांकन करेंगे उसमें आयन प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? आयन प्रत्यय लगेगा। चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है n बराबर 2 से। सूत्र क्या है हमारा? CnH2n-2। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा है कि n बराबर कौन से चलेंगे? 2 से। सूत्र क्या है हमारा? CnH2n-2। देखिए सूत्र में है ना हमारा CnH2n-2, उसी में क्या बैठा है? n बराबर 2 से। 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। n बराबर 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। एथ कहते हैं। देखिए n बराबर को एथ कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सूत्र है CnH2n-2। CnH2n-2, CnH2n-2 इसी पर बिठा दिए। 2 ज़्यादा है, n है वहाँ 2 बैठा दिए, यानी कि C2H2 आया। क्या आया? C2H2। इसको अगर हम आपको समझाते हैं तो सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जहाँ जहाँ n है 2 रखिए, 2 गुना 2 माइनस 2, यानी C2H, 2 दूनी 4 माइनस 2, यानी कि C2H2 आया। C2H2, C2H2, हाँ, तो C2H2। तो C2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और इसमें कौन प्रत्यय? आयन प्रत्यय। कौन प्रत्यय? आयन प्रत्यय जोड़ना है। देखिए हम क्या प्रत्यय जोड़ना है? एथ में आयन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा हमारा? एथाइन। एथाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला चलते हैं। देखिए नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको। हाँ, अगला हम पढ़ेंगे n बराबर 3 से। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि मैं लिख के बताऊँ तो चलिए लिख के बताता हूँ। चल n बराबर 3 से चल रहे हैं, तो n बराबर 3, यानी n बराबर 3 को क्या कहते हैं? प्रूफ कहते हैं। और सूत्र हमारा क्या होता है? CnH2n-2। तो CnH2n-2 में अगर हम n की जगह 3 बिठाते हैं, 2 गुना 3 माइनस 2, यानी C3H6-2, यानी कि C3H6-2, यानी कि हमारा मिल क्या आया? C3, 6 में से 2 घटा तो 4, यानी कि 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। प्रोप में आयन प्रत्यय है, तो क्या हो गया हमारा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है, तो बहुत इजी है ये केमिस्ट्री। अब आपको हम इजी तरीके से बता रहे हैं, इसलिए अब ध्यान से पढ़ें। अब तो आप लोग अपने से बना भी लेंगे हो,
क्योंकि सूत्र इतना इजी तरीक़ा से, इतना आसान तरीक़ा से रखा जा रहा है, इसलिए आप अपने से भी बना सकते हैं। चलिए, तो मेरे से पहले 10 तक आप लोग बना के कमेंट कीजिए। चलिए हम जब तक बनाते हैं n=4 से। n=4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। हमारा एल्काइन हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसी सूत्र पर हम जहाँ जहाँ n है वहाँ का बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, यानी C4, 2 चौका 8 में से 2 घटा दिए, यानी C4, 8 में से 2 घटाए तो 6, यानी कि 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। इसमें आयन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? ब्यूटाइन। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, मैं अभी बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा है n=5। n=5 को क्या कहते हैं? पेंट। और हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? एल्काइन हाइड्रोकार्बन। एल्काइन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। सभी ध्यान रखेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या बिठाएंगे? 5 बिठाएंगे। देखिए 5 बिठाया गया है। तो C5, 2 5 10 में से 2 घटा दिया गया, यानी C5H8। और C5H8 को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसके लिखने के तरीके? C5 को क्या कहते हैं? 5 से पेंट बनता है। उसमें कौन प्रत्यय जोड़ना है? हमको जोड़ना है आपको आयन प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा हमारा? पेंटाइन। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा एग्जाम्पल होगा n=6 से। n=6, सूत्र हमारा क्या है? CnH2n-2। और 6 को क्या कहते हैं? तो हेक्स कहते हैं। तो सूत्र बिठाएंगे जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या बिठाएंगे हम? 6। तो देखिए 6 बिठाया गया है, 6 बिठाया गया है। हाँ, C6, 6 दूनी 12 में से 2 घटा दिया गया, और C2, सॉरी देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ क्या होगा? C6H10, C6H10, यानी कि ये जो हमारा है ये गलत हो गया है, इसको हम काट देते हैं, गलत है, यानी C6H10 होगा। C6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। इसमें कौन पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? हेक्साइन। देखिए क्या हो गया? हेक्साइन हो गया ना, हेक्साइन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। n=7 से। n=7 हमारा एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। और 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। और जहाँ जहाँ n है क्या बिठाएंगे? 7 बिठाएंगे। बिठाया गया है। देखिए 2 7 14, देखिए बिठाया गया है ना। चलिए मैं इसे बताता हूँ, देखिए ध्यान से। तो C7, 2 7 14 में से 2 घटा दिया, यानी बचेगा C7H12, यानी 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। इसमें आयन प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा? हेप्टाइन हो गया। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा हो तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सभी के जोड़िए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं n=8 से। n=8 हमारा सूत्र क्या है? CnH2n-2। और 8 को कहते क्या है? तो ऑक्ट कहते हैं। और हमारा सूत्र क्या है? तो CnH2n-2। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एल्काइन हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्काइन हाइड्रोकार्बन। तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जहाँ जहाँ आपको n दिखाई देगा वहाँ 8 बैठाना है, यानी कि 2 × 8 - 2, 2 × 8 - 2, यानी कि पहले गुना करा दिए तो 16 और C8H14। तो इसको 8 को ऑक्ट, इसमें आयन प्रत्यय, तो क्या होगा? ऑक्टाइन। नेक्स्ट 9। अब n=9 से तो CnH2n-2 के सूत्र को बिठा देंगे। हम लोग जानते हैं कि यह सूत्र है एल्काइन का। और 9 को क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। अब सूत्र में बिठाएंगे तो जहाँ n है उसे 9 बैठा दिए हैं, और C9H18 में से 2 घटा दिए, यानी कि हमारा बचा क्या? C9H16। इसको n को क्या कहते हैं? तो नॉन कहते हैं। इसमें आयन प्रत्यय जुटा है, हमारा क्या हो जाएगा? नॉनाइन। ठीक है, देखिए नॉनाइन। नेक्स्ट हमारा n=10 से।
सूत्र हमारा CnH2n-2, n बराबर 10 को डेक कहते हैं। और जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 बिठा दिया गया है। देखिए इसमें भी और से हमारा बच्चा मिला क्या, C10H18। तो 10 को डेक कहते हैं, इसमें n प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया, डेकाइन। देखिए ध्यान से, 10 को डेक, इसमें n प्रत्यय जोड़ दिए और इसका हो गया क्या, डेकाइन। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो तीन जो हमने पार्ट पढ़ाया है उसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।